करते हैं जिले की 3 सबसे बड़ी खबरों की तरफ। तो सबसे पहले हर हर महादेव। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज कुछ इस कदर रही कि भक्तों का सैलाब आ गया शिवालयों में। ये दृश्य है बाबा सिमराधनाथ का, जहां गूंजा घर रुद्राभिषेक के साथ हर हर महादेव। और फिर घरों में भी रुद्राभिषेक सावन सोमवार पर। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति की विदाई समारोह के बाद पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शरण में पहुंच गए हैं। यूपी के सीएम और पीएम की तारीफ की है पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे। समारोह में महामहिम के शामिल हुए तो एक्शन शुरू हो गया। यूपी पुलिस का, यूपी एसटीएफ का मिश्रा का पुत्र विष्णु मिश्रा गिरफ्तार हो गया है। विष्णु मिश्रा कैसे एसटीएफ के हाथ आया, हम दिखाएंगे डिटेल खबर। जेल चले जाएं और सरकार या विभाग की तरफ से आपको वेतन मिल जाए, इससे परम सौभाग्य और खुशी की बात आपके लिए क्या हो सकती है। लेकिन उनके लिए क्या हो सकती है जो पोल खुलने के बाद अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। ये बड़ा मामला और ये बड़ा सवाल है भदोही जिले के स्वास्थ्य महकमे का। चिकित्सक के जेल जाने के बाद भी स्वास्थ्य महकमे की ओर से उसके वेतन निकालने का खेल हुआ है भदोही जिले में, और इसकी जांच शुरू हो गई है। दोहरी जांच हो रही है। एडी स्वास्थ्य और सीएमओ जांच कर रहे हैं। बहरहाल आगे क्या होता है ये बड़ी बात है। हम शुरुआत करते हैं विस्तार से सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर यह है कि सावन सोमवार पर आज जिले के सभी शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज रही। भक्तों ने जबरदस्त आस्था दिखाते हुए अभिषेक किया है महादेव को। देवाधिदेव महादेव का जला। महादेव से जुड़ी हुई अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बाबा सिमराधनाथ की नगरी में सावन सोमवार पर हर हर महादेव की गूंज रही। उमड़े हजारों भक्तों और कांवड़ियों ने देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किया। मौसम आप देख सकते हैं। आज स्वयं देवराज इंद्र यहाँ जलाभिषेक करने पहुंचे। गौतम बुद्ध नगर पहुंचे हैं। जमकर तारीफ की है यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जमकर सराहना की है। कयास और जो स्थितियां परिलक्षित हुई हैं भदोही से जुड़ी सियासत में, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है, सहज अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इस तारीफ के पीछे बहुत बड़ा कारण बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई रही है। यही कारण रहा है कि ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने योगी सरकार की जन पर तारीफ की है। क्या बोले गोरखनाथ, सुनिए। नोएडा में अपने देश के कानून के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कई ऐसे स्थानों को देखने का अवसर मिला जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनके 5 स्थान पंच तीर्थ के नाम से अपने इस काल में, शासन काल में निर्माण कराया। वो देश और विदेश में आज वो तीर्थ के रूप में देखे जा रहे हैं। और गौतम बुद्ध जो हमारे देश में जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो भी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श हैं। और उनके ही पद चिन्हों पर चल करके आज सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपना कार्य कर रहे हैं। दलित, शोषित, पीड़ित जो कभी किसी पार्टी का नारा हुआ करता था, उसे आज धरातल पर लाने का अगर कोई काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्मारक तो बने, लेकिन
जिस तरह से उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में जो कार्य किया है वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज हमारे प्रदेश की जनता, देश की जनता उनके ही पदचिन्हों पर चल करके जहाँ देश के कानून का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, वहीं आज हमारे देश में एक दलित और पिछड़ी, जिसे हम कहें अति दलित, अति पिछड़ी की जो संख्या दिया जाता है, ऐसे वर्ग से आई हुई हमारी जो यशस्वी और महामहिम का पद वाली है, उनका भी जीवन अंबेडकर जी से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित, दलित, पिछड़ी, शोषित, वंचित वर्गों से संबंधित रहा है। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनका जीवन ही संघर्षों से भरा है, जिनके बारे में उनकी कहानी, उनकी जीवन वृत्ति को पढ़ा जाए तो लगता है कि किस तरह से एक सामान्य और दलित महिला जो शोषित वंचित परिवार से आई, आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। यह हम सबको गर्व। एक और बड़ी बात, एक और बड़ा मामला इसी जांच पीरियड के दौरान सामने आया है स्वास्थ्य महकमे का। हम वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ईडी ने भदोही के अधीक्षक को लेके और ममहर के चिकित्सक के जेल जाने के दौरान का वेतन निकलने के मामले में क्या पत्र लिखा है। भदोही सीएससी क्षेत्र के ममहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर धनेश पटेल ने जेल में रहते हुए वेतन ले लिया है। इस मामले की विभागीय जांच शुरू हो गई है। विंध्याचल मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य ने इस मामले की जांच शुरू की है। सीएससी भदोही के अधीक्षक को 3 दिनों में जवाब देने को नोटिस जारी की गई है। भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. चक ने भी जांच की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि ईडी के अलावा वो खुद भी मामले की जांच कर रहे हैं। बहरहाल मामला बेहद संगीन है।